काटने के निशान हैं उनमें काफ़ी सिमेट्री है। तो उसे लेकर जो मेडिकल ऑफिसर्स की अभी तक जो ओपिनियन है उसमें बताया गया है कि ये एक ही व्यक्ति द्वारा उसको चोटें पहुंचाई गई हैं। इसमें जो स्वैब ली गई है और जितने भी इसमें साइंटिफिक एविडेंसेस लिए गए हैं उनका परीक्षण फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से किया जाएगा। डीएनए परीक्षण के लिए जितने भी संभावित लोग हैं इसके आसपास इनके सैंपल्स कुछ लिए जा चुके हैं और अभी भी ये क्रम जारी है। जैसे ही इनकी रिपोर्ट आएगी तो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई होगी। आधार रहा पुलिस के द्वारा जब मृतका का मोबाइल देखा गया तो उसमें कुछ मैसेज मिले थे और उसके साथ ही जब उन मैसेज के आधार पर पवन सरोज को पकड़ा गया तो पहले वो मना करता रहा कि मैंने कोई लड़की को मैसेज नहीं दिया, ना मैं लड़की को जानता हूं। लेकिन जब उसको मैसेज दिखाए गए, उसका मोबाइल बरामद किया गया तो स्वयं के मोबाइल से उसमें मैसेज मिल गए। उसने गौरी मैम नाम से बच्ची का नंबर सेव किया हुआ था और जो मृतका की आयु है उसके प्रमाण हमें मृतका के मोबाइल से मिले हैं, जिसमें जून 96 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिससे जो पोक्सो की धाराएं हैं वो भी इसमें कम की जा रही हैं। क्या इस बच्ची के साथ, युवती के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ है? कुछ एविडेंस मिले हैं, खून, ब्लड, वो बलात्कार करने वाले जो पकड़ा गया है व्यक्ति उसके इसमें बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। इसमें जो निशान मिले हैं उसके प्यूबिक हेयर्स पे निशान पाए गए हैं और जो अभी तक परीक्षण रिपोर्ट आई हैं उसमें ये सिद्ध हुआ है कि वहाँ बलात्कार हुआ है। लेकिन कितने लोगों द्वारा किया गया है इसके बारे में मेडिकल ओपिनियन ली गई। जो अभी जो पोस्टमार्टम पैनल था उससे बातचीत की गई थी तो उनके द्वारा बताया गया कि जो इंजरीज़ हैं महिला के जो अंगों पर वो उसमें काफ़ी सिमेट्री है, जिससे लगता है कि जो काटने की, मारने की जो क्या कार्रवाई की गई है उस युवती के ऊपर वो एक युवक के द्वारा की गई है। लेकिन जो दूसरी जो इनकी माँ है मृतका की, वो भी उसको भी मारा गया है, उनके साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। क्या एक व्यक्ति इस खुलासा कर रहे हैं किस बेस पे कितने लोग पकड़े गए, कैसे इसका खुलासा हुआ, क्या कारण था कि जिसकी वजह से हत्याकांड हुआ? थाना फाफामऊ क्षेत्र में 4 व्यक्तियों की हत्या के संबंध में जो विवेचना की प्रगति से तथ्य आए थे उसके आधार पर आज इसका खुलासा किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त पवन सरोज, ये लगभग 23 वर्ष का है और ये सजातीय है, मृतक पक्ष की जाति का है। इनके द्वारा लगातार लड़की को परेशान किया जा रहा था, मोबाइल पर मैसेज दिए जा रहे थे और लड़की द्वारा उसको अस्वीकार किया जा रहा था, बार बार उसको मना किया जा रहा था। अंतिम मैसेज के आधार पर और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर पवन सरोज की गिरफ्तारी की गई है और इनके द्वारा अभी विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये बात सिद्ध हो गई है कि इनके द्वारा कुछ लोगों के सहयोग से हत्या की गई थी। नाम के बारे में इनके द्वारा कुछ नाम बताए गए हैं, जो नाम बार बार ये बदल के बता रहे हैं। हत्या में जो शामिल अन्य लोग हैं उनके बारे में भी विवेचना जारी है। इनकी कॉल डिटेल्स, डीएनए प्रोफाइलिंग, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो अभी तक की नामजदगियां हुई थी उन नामजदगी में उनका आपस में एक छोटा विवाद केवल मृतक पक्ष के भाई से था। उसे लेकर अभी तक कोई एविडेंस ऐसा सामने नहीं आया है कि उनके द्वारा हत्या की गई है। इस पर अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, सभी कॉल रिकॉर्ड्स, डीएनए के जो रिजल्ट्स आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को कैसे चोट के प्रतिरोध के निशान है? यह व्यक्ति क्योंकि अनपढ़ है और एक तरफा प्यार करता था, उसे लेकर इस पर जब इसके शरीर की जांच की गई है तो प्राइमा फेसाई उस पर कुछ चोटों के निशान हैं जिसको ये स्वयं एडमिट कर रहा है। कुछ इसकी शर्ट पर निशान मिले हैं जिसको ये पान के निशान बता रहा है, लेकिन देखने में वो खून के निशान प्रतीत होते हैं। इनके कपड़े, इनके जितने भी अन्य एविडेंस हैं उनको कलेक्ट कर हम एफएसएल भेज रहे हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग के बाद ये मामला एकदम क्लियर हो जाएगा।